प्यारे बच्चों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आप लोगों को इसके पहले कुछ वीडियो चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा था, लेकिन अब आप लोगों का परीक्षा करीब में आ गया है, इसलिए यहाँ कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न हल करवाए जा रहे हैं और उसका वीडियो बनाया जा रहा है। इसको ध्यान से देखिए। परीक्षा उपयोगी प्रश्न, परीक्षा उपयोगी प्रश्न। चलिए देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। पहला विकल्प है 124/164, दूसरा विकल्प है 131/30 और तीसरा विकल्प है 227/625 और चौथा विकल्प है 625/462। प्रिय भैया बहनों, आपको मालूम होना चाहिए कि शांत दशमलव होने के लिए उसके हर के गुणनखंड जो होते हैं वो 2 के पावर m या 5 के पावर m या 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप के होते हैं, n के रूप के होते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, इससे अंश से कोई मतलब नहीं है, इसके हर का गुणनखंड आपको करना है। जैसे मान लो 164, अगर 164 को डिवाइड करेंगे तो 2 का डिवाइड जब करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 2 8 जा और 2 2 जा, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा और 2 1 जा। अब ये देखिए 41 जो है प्राइम नंबर है, ये नहीं डिवाइड होगा, अर्थात ये उससे कटेगा, अर्थात ये हो गया 124 अपान कितना आपका ये हो गया 2 के पावर 2 इंटू 41। ये ए वाला विकल्प आपका हुआ, अर्थात ये गलत है, क्योंकि देखो 2 के पावर m आया है लेकिन आपका ये दूसरा नंबर आ गया है। अब b पे आइए, b का डिनोमिनेटर कितना है 30 का जब फैक्टर करेंगे तो 2 ये 15 हो गया और ये 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 5 हो गया और ये 5 से करेंगे तो 1 हो गया। अर्थात जो b वाला विकल्प आपका है, b का विकल्प है वो 131/30 है, तो इसको आप लिख सकते हो 131/2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए यहाँ 2 5 है लेकिन 3 भी आ गया है, इसलिए यह भी विकल्प नहीं होगा। अब आप आइए सी वाले विकल्प पे। सी का है जो डिनोमिनेटर है वो 625 है, जब इसका फैक्टर करेंगे तो 5 से इसको डिवाइड कर दो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड कर दो, ये हो गया 5 2 जा 10 और 5 5 जा, फिर 5 से 5 5 जा 25, फिर 5 से, और ये हो गया आपका 1। अब देखिए ये आपका सी वाला विकल्प जो है वो है आपका 227/625। अब इसको जब लेंगे तो ये 227 अपान, अब इसको देखो 1 2 3 4, 5 के पावर 4। अब देखिए यह 5 के पावर 4 है, इसलिए इसका विकल्प सी सही है, ये शांत होगा। 2/27/625, ये जो विकल्प आपका सी है ये सही हो जाएगा और ये शांत दशमलव में होगा, शांत दशमलव के रूप में होगा। ये आपका सी विकल्प सही है, सी विकल्प सही है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा प्रश्न है, यदि x + 3y = 6 हो तब x व y के मान हैं। देखो पहला विकल्प है 0,6, दूसरा विकल्प है 3,1, तीसरा विकल्प है 1,3 और डी वाला विकल्प आपका है 4,1। देखिए यहाँ जो दूसरा प्रश्न का दिया है, ये आपका जो समीकरण दिया है x + 3y = 6। प्यारे बच्चों, ये जो आपका मान होता है ये x का मान होता है, ये y का मान होता है, ये x से y, ये x से y, वाले x का मान फिर y का।
अर्थात कुछ प्रश्न विकल्प से ही लगाए जाते हैं। जैसे देख लो, इसमें अगर ये विकल्प में x के जगह पे 0 रखोगे और y के जगह पे 6 रखोगे तो दोनों टर्म इसका संतुष्ट होना चाहिए, दोनों पक्ष संतुष्ट होना चाहिए। जैसे देखो, a का मान कितना रखोगे 0 और प्लस b का मान कितना, y का मान कितना रखोगे 3 × 6 = 6। अब ये हो गया आपका 6 3 जा 18 और नॉट इक्वल आपका ये आ गया 6। अतः ये विकल्प, ए वाला विकल्प जो है गलत है। ए का विकल्प जो दिया है वो है 0,6, ये गलत है। अब बी पे आ जाइए। बी का मान दिया है 3,1 और इसमें आप रखिए, इसमें इक्वेशन में x + 3y = 6। अब यहाँ देखिए x का मान 3 रख दीजिए प्लस 3 × 1 रख दीजिए = 6। ये 3 + 3 = 3 = 6। ये 3 और 3 ऐड करेंगे तो 6 = 6। ये देखिए तो 6 = 6, ये दोनों पक्ष बराबर हो गया, इसलिए विकल्प बी सही है। इसका बी विकल्प जो है ये सही है आपका 3,1, x का मान 3 और y का मान 1 होगा। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न आपका जो है, दो असमांतर रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद करती हैं। पहला विकल्प है एक बिंदु पर, दूसरा विकल्प है 2 बिंदु पर और तीसरा विकल्प है अनंत बिंदु पर और चौथा विकल्प है 3 बिंदु पर। असमांतर रेखाएं, प्रिय भैया बहनों देखिए, असमांतर रेखाएं जो समांतर ना हो, अर्थात मान लीजिए एक रेखा ये है और ये रेखा असमांतर है, इसको आगे बढ़ाओगे तो देखिए दोनों रेखाएं, मान लीजिए ये भी रेखा है और ये CD रेखा है, जब इसको आगे बढ़ाओगे तो कितने बिंदु मिल रहे हैं? 1 बिंदु मिल रहे हैं, एक बिंदु मिल रहे हैं। अर्थात इसमें पहला विकल्प सही है, ये जो आपका दिया है एक बिंदु, ये आपका पहला विकल्प सही है। प्रिय भैया बहनों, अगर मान लीजिए समांतर रेखाएं होता तब ये कहता कि किस बिंदु पे परिच्छेद करती हैं, तो समांतर रेखाएं जब आगे बढ़ाई जाती हैं तो कहीं नहीं परिच्छेद करती हैं, किसी बिंदु पर भी नहीं परिच्छेद करती हैं, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए चौथा प्रश्न आइए। चौथा प्रश्न देखिए आपका क्या है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान है तो k का मान होगा। पहला विकल्प 3, दूसरा 6, तीसरा 9, चौथा 12। अब देखिए द्विघात समीकरण के मूल समान होने का प्रतिबंध, पहले जो समीकरण दिया होता उसको हम लिख लेते हैं 3x² - 6x + k = 0। इसका तुलना व्यापक समीकरण से कर दे। द्विघात के व्यापक समीकरण जो होता है ax² + bx + c = 0 से तुलना कर लीजिए। से तुलना करने पर चलिए a = 3, b = आ गया -6 और c = आ गया k। मूल समान होने का प्रतिबंध, मूल समान होने का प्रतिबंध जो आपका होता है, प्रतिबंध होता है b² - 4ac = 0, b² = 4ac। अब इसी में आप a b c का मान रख दीजिए। b का मान देखिए कितना है, -6 का होल स्क्वायर इक्वल 4 × a का मान कितना है 3 है और c का मान कितना है k है। तो देखो ये हो गया 36 और इक्वल 4 3 जा 12k। अब 12k = 36 तो k इक्वल कितना हो जाएगा 36/12 और 12 3 जा 36, k का मान कितना आ गया 3। अब देखिए प्रिय भैया बहनों, ये 3 कौन सा विकल्प है? इसमें देखिए पहला विकल्प सही है, अर्थात ये विकल्प जो पहला है ये आपका 3 ये सही होगा, बाकी सब गलत होंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका जो है 5वां प्रश्न, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:1 के अनुपात में हैं, तब इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। आपको बताया गया है कि अगर दो त्रिभुज की भुजाएं संगत में होती हैं, ये मान लीजिए दो त्रिभुज हैं,
ए बी सी और दूसरा त्रिभुज आपका पी क्यू है, पी क्यू आर है। तो इनकी जो संगत भुजाएं होती हैं इनके क्षेत्रफलों के वर्ग के अनुपात के बराबर होती हैं। अर्थात पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखोगे, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना रेशियो दिया है, उसकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। उस संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात 4 का वर्ग बराबर बटे 9 का वर्ग बराबर हो जाएगा ये 4 4 जा 16 अपान 9 9 जा 81 और ये इक्वल हो गया 16 अपान रेशियो 81। उनके त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात आपका 16 रेशियो 81 होगा। देखिए कौन सा विकल्प आपका सही है। आपका डी वाला विकल्प सही है। जो डी वाला विकल्प दिया है ये आपका सही है, 16 रेशियो 81, ये विकल्प सही है। प्रिय भैया बहनों, अगर मान लीजिए ये क्षेत्रफलों का अनुपात पूछता, क्षेत्रफलों का अनुपात दिया होता और भुजाओं का अनुपात पूछता तो आपका इसका रूट निकालना पड़ता। अर्थात ये आपका इसके 2 और ये 3, ये 2 रेशियो 3 हो जाता। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न बिंदु 6वां प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 जो आपका दिया गया है। प्रश्न नंबर जो 6 दिया गया है वो बिंदु 6,8 की मूल बिंदु से दूरी है। अब मूल बिंदु आपका मान लीजिए आपका कोई बिंदु ए है और ये बी है, जो इसके मूल बिंदु क्या होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, 0, 0, और एक आपका निर्देशांक दिया है, कोऑर्डिनेट दिया है कितना, -6, 8। तो आप डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी बराबर होता है √ देखिए x1 अर्थात 0 -x2 अर्थात ये प्लस हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। y1 कितना है, 0 है और ये y2 कितना है, 8 है, तो इसका होल स्क्वायर अर्थात ए बी आपका हो जाएगा, ए बी के बीच की दूरी आपका हो जाएगा ये 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल √6 6 जा 36 और प्लस 8 8 जा 64 इक्वल, इसको जब ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा और 100 का जब रूट स्क्वायर निकालेंगे तो आपका ये हो जाएगा 10 मात्रक। देखिए कौन सा विकल्प सही है, आपके विकल्प में देखिए कौन सा विकल्प सही है, सी विकल्प सही है। अर्थात सी वाला विकल्प जो आपका सही है वो आपका हो जाएगा ये 10 मात्रक, ये आपका सही है। उत्तर आपका ये हो गया। अगला प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न आपका है सेक स्क्वायर ए 9 सेक स्क्वायर ए -9 tan स्क्वायर ए का मान पूछ रहा है। पहला विकल्प है 1, दूसरा विकल्प है 8, तीसरा विकल्प है 9 और चौथा विकल्प है 10। आप देखिए जब इसको हल करेंगे तो देखिए इसका मान क्या आ जाएगा, इसको देखिए 9 कॉमन ले लीजिए और यहाँ हो गया सेक स्क्वायर ए और -tan स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए -tan स्क्वायर ए इक्वल 1 होता है। अर्थात 9 × 1 बराबर कितना हुआ, 9। अर्थात कौन सा विकल्प सही है आपका, सी वाला विकल्प सही है, सी वाला विकल्प आपका ये सही है। इसी प्रकार आप 8वां प्रश्न देखिए। 8वां प्रश्न आपका क्या है, दिया है प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। देखिए प्रेक्षक की आंख, मान लीजिए आपकी कोई बिंदु यहाँ पे है, आपकी आंख यहाँ से कोई आपका ये प्रेक्षक की आंख यहाँ से कोई वस्तु देख रहा है, तो या कोई वस्तु यहाँ से ऊपर से नीचे देखेगा तो इस रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। दृष्टि रेखा अर्थात इसमें देखिए दृष्टि रेखा विकल्प ए सही है, दृष्टि रेखा कहा जाता है उसे।
दृष्टि रेखा। विकल्प ए सही है आपका। प्रिय भैया बहनों, इसी प्रकार बीच बीच में हम आप लोगों के लिए परीक्षा उपयोगी प्रश्न डालते रहेंगे और उस वीडियो को आप पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।